रस में, छंद में, उसके समूह में, आखर में, अक्षर में, अंक में, आकृति में जो बैठी है सरस्वती, जो ज्ञान देने के लिए, सर्वभाषामयीम सरस्वती। तो पहले सरस्वती कहते हुए, सरस्वती कहते हुए कि जो ज्ञान दे रही है, विचार दे रही है, अभिव्यक्ति की सामर्थ्य दे रही है, जिससे उत्सुकता, उत्फुल्लता पैदा होती है, उद्यमता पैदा होती है, कुछ करने की भावना पैदा होती है, जो इच्छा शक्ति है, क्रिया शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, चैतन्य शक्ति है, वो। आप में कोई विल ना हो तो क्या करोगे? बैठे रहो। आप में कोई विल नहीं है तो क्या करोगे? बैठे रहिए। अच्छा, विल तो है, सामर्थ्य नहीं है तो क्या करोगे? ज्ञान नहीं है, साधन नहीं है, क्या करोगे? ये थोड़ी सी कथा गुरुग्राम के तरीके से होगी। इसमें ये जो बिल्कुल बीच की उम्र के जो लोग आए उनके लिए भी है इसमें बात। इसलिए इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति के मूल में विल। आपकी विल बने, आप में एक इच्छा शक्ति बने, वो विचार कहां से आएगा? एक अच्छी कामना के लिए, एक अच्छी भावना, एक अच्छा संकल्प। आपके भीतर एक अच्छा संकल्प कौन पैदा करेगा? कि आप अच्छा सोच लें, अच्छा विचार कर लें, आप ठीक विचार करें। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ये ज्ञान शक्ति, ये तो उसको प्रणाम करते हुए तुलसी बाबा कहते हैं, वंदे शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ यभ्यां विना न पश्यन्ति सदा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वाणी विनायक को प्रणाम करते हुए वो वहां पहुंच गए जहां से प्रकाश आता है। वंदे भवानी शंकरम, यहां शिव को विश्वास बताया गया है, भवानी को श्रद्धा बताया गया है, और ये दो चप्पू हैं भवसागर से पार उतरने के लिए। ये शरीर नौका बताई गई है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। ये जीवन है, ये नौका बताया है, जीवन साधन बताया है। भवसागर से पार उतरने के लिए नौका तो हो, नौका हो लेकिन चप्पू न हो, पतवार न हो। तो ये दो पतवार हैं, श्रद्धा और विश्वास। अगर श्रद्धा आपके पास है तो सारे कार्य सिद्ध होंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसे कहीं बहुत गहरे रख लीजिए अपने मन के किसी कोने में इस बात को, कि ज्ञान केवल श्रद्धा के कारण ही आता है और कोई कारण नहीं। जो नॉलेज है, विजडम है, जो सत्य को प्रकाशित करने वाला ज्ञान है, जो यथार्थ को अनावृत करने वाला ज्ञान है, वो श्रद्धा से ही प्राप्त होता है, श्रद्धा और विश्वास से। का श्रद्धा? ऋषियों ने पूछा, फिर श्रद्धा क्या है? अगर सब चीज श्रद्धा से ही मिलनी है तो श्रद्धा है क्या? का श्रद्धा? अद्भुत बात है। वेदांत, गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ विश्वास। इसमें हल्का सा भेद है वेदांत वाक्य में। यद्यपि सब गुरु आदरणीय है, वंदनीय है, प्रणम्य है, गुरु सत्ता ही महनीय है, उससे बड़ी तो कोई सत्ता है भी नहीं। गुरुरेव परब्रह्म। पर हमारे शास्त्र कितनी बुद्धिमानी से संकेत कर रहे हैं, गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ विश्वास। वेदांत वाक्य में, वेद वाक्य में, उपनिषदों में। इसलिए धीरे से ये गुरु को परिभाषित करते हुए हमारे शास्त्रों ने कहा कि जो श्रोत्रिय हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, वो गुरु हैं। उसकी धीरे से ये परिभाषा की गई, श्रोत्रिय। श्रोत्रिय यानी जो वेद संपन्न है, श्रोत्रिय है, और ब्रह्मनिष्ठ है यानी उन्हें अनुभव हो गया है, वो गुरु। गुरु की महिमा है।
जो साधनहीन है, निस्तेज है, अपात्र है, कुपात्र है, अगर वो उनके शरणापन्न हो जाएं तो उन्हें अपना लेते हैं। महादेव जैसा तो माथे पे बिठा लेता है। हमें ये कहना उचित नहीं लगता कि चंद्र में कलंक है, पर कथाएं तो बताती हैं कि भाई कोई कलंक तो है। एक बार भी कुछ आपने ऐसा कर दिया तो इतिहास छोड़ता कहां है आपको? कभी नहीं। जो हो चुका है वो पन्ने फाड़े नहीं जा सकते, वो भुलाया नहीं जा सकता। भूल भी जाओ तो कारण वो कहीं रहता है। हाँ, ज्ञान से उस बीज को दग्ध कर लिया जाए, ऐसा विधान है। कर्म में संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म, इस पर कभी चर्चा करेंगे। इसमें यह भी बताया कि प्रायश्चित कर्म क्या किए जाए अगर कुछ है और निंदनीय हो गया है, कुछ वैसा जिससे घृणा और गिलानी होती है, कुछ वैसा जैसे असुचिता आती है, निम्नता आती है, स्वयं के प्रति अनादर और अवमानना अपमान की भावना जागृत होती है, अथवा उसकी गोपनीयता से गिलानी बनी रहती है, इसका तो पाप कर्म है वो। क्योंकि पाप कर्म ढके रहना चाहते हैं, छिपे रहना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनका आवरण भंग हो जाए। पाप कर्म आवरण भंग नहीं करना चाहता, वो छुप के रहना चाहता है। कुछ ऐसा ही तो था अहिल्या के प्रसंग में। चंद्र ने सहकार किया, यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदिते। चंद्र की सर्वत्र वंदना है। फिर वो चंद्र मौलेश्वर कहलाए, भगवान ने माथे पे रख लिया चंद्र को। ये गुण है प्रणत का, शरणागति का। ये उनका कि कोई शरणागति है तो उसे वो स्वीकार करते हैं। अपराध दिखते नहीं, भगवान को अपराध नहीं दिखते भक्त के।